जंगल में मौसम आते जाते रहते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी सूखा, कभी बारिश। उन दिनों जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। आए रोज बारिश जोरों से बरस रही थी। आज भी जंगल में तेज बारिश हो रही थी। चिड़ियाओं का परिवार अपने घर में बैठा हुआ था। गुड़िया की मम्मा, बच्चों को नाश्ता दे दिया है? हाँ, कल जो हम मकई का भुट्टा लाए थे, मैंने दोनों बच्चों को वो आधा आधा दे दिया है। तो फिर चले। मम्मा चिड़िया लंबी सांस लेती है। हाँ, जाना तो है। अगर नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? लेकिन मम्मा, अगर बारिश में आप रास्ता भूल गए तो क्या होगा? हमारी सियानी बेटी हमें आकर रास्ता बता देगी। मैं तो अभी छोटी हूँ, अगर बड़ी होती तो मैं कभी आपको ऐसी बारिश में दाना लेने ना जाने देती। मम्मा पापा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर आप ऐसे मौसम में घर में रहा करना। और तुम्हारी पत्नी के लिए दाना कौन लाएगा? कुकू अपनी मम्मा की तरफ देखता है। मम्मा देखें, पापा मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, हमें जाना है, आप घर में ही रहना। दोनों मम्मा और पापा अपने घर से निकलते हैं। माँ चिड़िया और पापा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। आज वो नई राह पर आए थे, क्योंकि जिस जंगल में वो पहले दाना लेने जाते थे वहाँ बारिश का पानी ज्यादा जमा था। जंगल में सन्नाटा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुकू के पापा, इस जंगल में भी पानी ही पानी है। आज तो दाना मिलना बहुत मुश्किल है। इस जंगल से आगे दूसरा जंगल है, सुना है वो जंगल ज्यादा घना है और उस जंगल में हमें जरूर कोई ना कोई फल मिल जाएगा। तो फिर हमें और आगे जाना होगा क्या? हाँ, आज तो जाना ही होगा अपने बच्चों के लिए। मम्मा पापा फिर से उड़ते हैं। अभी तक उन्हें कोई भी फल या दाना नहीं मिला था। मम्मा चिड़िया की नज़र नीचे ज़मीन पर बारिश के पानी पर जाती है। बारिश के पानी में एक छोटा मैना का बच्चा गिरा पड़ा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ आते हैं। आंटी अंकल, मेरी मदद करें, मैं यहाँ गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालें। मम्मा चिड़िया उस छोटे से मैना के बच्चे को बारिश के पानी से बाहर निकालती है। बेटा, आप यहाँ क्या करने आए थे? मैंने अभी कल ही उड़ना सीखा था। मम्मा दाना लेने गई थी और मैं उड़ने के शौक में घोंसले से निकला, लेकिन तेज बारिश ने मुझे यहाँ गिरा दिया। चलो बेटा, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। आपका घर कहाँ है? जब मैं ऊपर उड़ रहा था तो सब दिख रहा था, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा घर कहाँ है। आप हमारे साथ पेड़ों से ऊपर आओ और फिर देखना कि आपका घर किन पेड़ों की तरफ है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उस मैना के छोटे बच्चे को साथ लेकर जंगल से ऊपर जाते हैं। हाँ, वहाँ उस तरफ उन बड़े पेड़ों के पास है मेरा घर। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उस मैना के छोटे बच्चे को लेकर बड़े पेड़ों की तरफ जाते हैं। ये मेरा घर है, लेकिन मेरी मम्मा तो अभी तक लौट कर आई ही नहीं है। छोटे बच्चे, अब आप दोबारा घर से बाहर मत निकलना, हमें लौट कर भी जाना है, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इधर उधर उड़ते हुए मम्मा और पापा चिड़िया को रात हो जाती है। एक रात और दूसरा बारिश। बादलों की वजह से खराब मौसम, जंगल बहुत डरावना लग रहा था। ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। शायद ये कोई नया जंगल है। पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अब घर कैसे जाएंगे? बच्चे तो बहुत परेशान होंगे। मम्मा चिड़िया उड़ती है, लेकिन एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। बच्चे घर में ही होंगे। अब हमें रात इसी जंगल में गुजारनी होगी। सुबह होने पर ही हम घर वापस जा सकेंगे। लेकिन ऐसी बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वो मैना जिसके बच्चे को हम घर छोड़ कर आए थे, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन वहाँ तक कैसे जाएंगे? ना रोशनी है और ना ही रास्ता दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत मुश्किल हो गई। दोनों पति पत्नी परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुकू भाई, इतनी देर तक मम्मा पापा तो कभी बाहर नहीं रहे। मैं गौरिया आंटी से मम्मा पापा का पूछ कर आती हूँ। ध्यान से जाना गुड़िया बहन, कहीं ऐसा ना हो कि आप बारिश में रास्ता भूल जाओ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवों के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कालू, देखो कौन है ऐसी बारिश में। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अंकल कालू, मेरे मम्मा पापा अभी तक लौट कर नहीं आए, हमें डर लग रहा है।
अंदर आ जाओ बेटी। कालू कौवा गुड़िया को घर में ले जाता है। गौरी, गुड़िया के मम्मा पापा कहाँ जा सकते हैं? वो तो कभी इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहे। वो जरूर रास्ता भूल गए होंगे। अंकल मेरी मदद करें, मेरे मम्मा पापा की खोज में मेरी मदद करें। रुको बेटी, मैं लालटेन उठा लूं और फिर हम आपके मम्मा पापा की खोज में जाते हैं। कालू, रात का समय है, ऐसा ना हो कि तुम भी रास्ता भूल जाओ। नहीं, मेरे पास रोशनी है और मैं तो जंगलों के पेड़ पेड़ से आशना हूँ। कालू कौवा गुड़िया को साथ लेकर अपने घर से निकलता है। रास्ते में वो तोते से पूछते हैं, अंकल तोते, क्या मेरे मम्मा पापा को कहीं देखा है आपने? हाँ, वो दूसरे जंगल, घने जंगल की तरफ गए थे। मैंने सुबह देखा था, वो दोनों घाटी की तरफ जा रहे थे। अंकल चले, हमें घाटी की तरफ जाना होगा। गुड़िया और कालू कौवा फिर से उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां गुड़िया के मम्मा पापा ने मैना के बच्चे को छोड़ा था। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। मैना दरवाजा खोलती है। बहन जी, एक चिड़िया और चिड़े को देखा है क्या आपने? ये सुनकर मैना का बेटा जल्दी से घर से बाहर आता है। मम्मा, ये वही अंकल और आंटी होंगे जो मुझे घर छोड़ने आए थे। मेरे मम्मा पापा ने आपको तो आपके घर छोड़ दिया, लेकिन खुद अभी तक घर नहीं लौट कर आए। मैं परेशान होकर कालू अंकल को साथ लेकर मम्मा पापा की खोज में आई हूँ। यहाँ से आगे घना जंगल है, शायद वो जरूर फल लेने वहाँ गए होंगे और फिर अंधेरा भर जाने के कारण वहीं फंस गए होंगे। अंकल जल्दी चलें, मेरे मम्मा पापा बारिश में भीग रहे होंगे। कालू कौवा और गुड़िया फिर से उड़ते हैं। छोटी सी बच्ची को अपने मम्मा पापा की कितनी चिंता हो रही है, बेचारी छोटी चिड़िया। उड़ते उड़ते वो दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया दूर से ही रोशनी देख लेती है। कुकू के पापा, वहाँ रोशनी है, मदद के लिए आवाज दो। कोई है? कोई हमारी मदद करे, हम यहाँ हैं। कालू कौवा और गुड़िया जल्दी से आवाज की तरफ आते हैं। जैसे ही रोशनी करीब आती है, गुड़िया के मम्मा और पापा हैरान हो जाते हैं। गुड़िया और कालू, आप यहाँ? हाँ, आपकी सियानी बेटी आपको लेने आई है। गुड़िया परेशान थी और हम आपकी खोज करते करते यहाँ तक आ गए। मम्मा, रोशनी भी है और कालू अंकल को सभी रास्तों का पता है। चले, घर चले। फिर वो सब रात के अंधेरे में हल्की हल्की बारिश में कालू कौवे की लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी के पीछे पीछे उड़ते हुए सुरक्षित अपने जंगल पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को अपनी बेटी पर गर्व था। मम्मा, अगर बच्चे रास्ता भूल सकते हैं तो बड़े भी तो भूल सकते हैं। लेकिन हमें कोई डर नहीं, क्योंकि हमारी सियानी गुड़िया है ना, हमें सुरक्षित घर लाने के लिए। फिर वो सब खुशी खुशी बातें करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ, मुझे नई किताब लेनी है। और मम्मा, मेरा स्कूल का बैग भी टूट गया है। बच्चों, आज आप स्कूल जाओ, मैं 1-2 दिन में आपको सारी चीज़ें ले दूँगी। ऐसे बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, सब सुन लो। राजा जी ने कहा है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती, कोई भी पक्षी जंगल से सूखी लकड़ियां नहीं काटेगा। कौवा ऐसे राजा का आदेश देते हुए चला जाता है और चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लिए उसे देखती ही रह जाती है। अब मैं कैसे पेट भरूंगी अपने बच्चों का? मैं कैसे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाऊंगी? मेरा तो केवल एक ही जरिया था अपने घर को चलाने का। कुकू कुकू, गुड़िया, कल से तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी। जग्गू, वो क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे पिताजी ने बताया है कि राजा ने जंगल से लकड़ियां काटने को मना कर दिया है और तुम्हारी मम्मा तो जंगल से लकड़ियां काट कर ही तुम्हें रोटी कमा कर देती है। ये सुनकर दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे घर आते हैं। मम्मा चिड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, हम आ गए हैं। अपना बैग रखो और सो जाओ। मम्मा, हम खाना नहीं मांगेंगे क्योंकि हमें सब पता है। क्या क्या पता है मेरे बच्चों आपको?
यही कि राजा जी ने जंगल से लकड़ियाँ काटने से मना कर दिया है और आप हमें लकड़ियाँ बेचकर ही तो रोटी कमा कर देती हैं। हाँ बच्चों, मैं कोई और काम कर लूँगी, आप चिंता ना करो। मम्मा, वो जाल मेरे पिताजी का है। पिताजी भी नदी से मछलियाँ पकड़ा करते थे। मैं भी नदी से मछलियाँ पकड़ूंगा। नहीं नहीं बेटा, आप कभी नदी में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाओगे। मम्मा, ऐसा क्या है? भैया जब भी नदी से मछलियाँ पकड़ने का कहते हैं, आप मना कर देती हैं। मम्मा, मेरे पिताजी भी तो यही काम करते थे, फिर मैं क्यों ना करूं? मैं जाऊंगा। मैं अपनी मम्मा को ऐसे परेशान नहीं देख सकता। उस रात बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को भूखा देखकर बहुत चिंतित थी। बच्चों के सोने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कबूतर, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आपके घर में कोई रोटी बची हुई है? अगर है तो मुझे दे दें। नहीं चिड़िया, 2 ही रोटियां बनाई थी, एक मैंने खा ली और एक मेरी पत्नी ने। चिड़िया वापस मुड़ती है। वो वापस घर आ रही थी कि उसे एक पेड़ पर कोई चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। मम्मा चिड़िया जब पेड़ के पास जाती है तो वहाँ एक बड़ा सा आम लगा हुआ था, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। मम्मा चिड़िया वो आम तोड़कर घर ले जाती है। जैसे ही मम्मा चिड़िया घर पहुँचती है, बादल जोर से गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। बादल की गरज की आवाज़ से बच्चे भी जाग जाते हैं। लो मेरे बच्चों, ये आम आप दोनों खा लो। मम्मा, हमें सुलाकर आप ज़रूर हमारे लिए भोजन ढूंढने गई होंगी। एक माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा सोया हुआ देख सकती है। मम्मा, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें। मेरे पास मेरे पिताजी का जाल है। मैं नदी से मछलियाँ पकड़ूंगा। मम्मा, आप बताएं ना कि आप भाई को क्यों नहीं जाने देती मछलियाँ पकड़ने। अगर आप जिद कर ही रहे हो तो सुनो, ये उस समय की बात है जब तुम दोनों बहुत छोटे थे। रानो, बच्चों का ध्यान रखना, मैं नदी से मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। गुड़िया के पापा, बाहर बारिश और तूफान है, ऐसे मौसम में आप घर में रहें, बाहर जाना ठीक नहीं है। ऐसे मौसम में मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आ जाऊँगा। बारिश तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, मैं ये बीच के रास्ते से नदी पर चला जाता हूँ। किनारे पर मछलियाँ थोड़ी होंगी, मैं अपनी नाव में बैठकर बीच नदी के जाकर मछलियाँ पकड़ता हूँ, वहाँ कुछ बड़ी और ज़्यादा मछलियाँ होंगी। और फिर आपके पापा जैसे ही नदी के बीच में जाते हैं, नाव डूब जाती है और आपके पापा नदी में डूबकर मर जाते हैं। मम्मा, आप तो रोने लग गई। मम्मा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि पापा नदी में डूब गए थे तो हम भी नदी में डूब जाएं। अपना पेट भरने के लिए हमें मेहनत मजदूरी करना होगी, और मछलियाँ पकड़ना कोई बुरा काम तो नहीं है। नहीं बच्चों, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको कभी भी नदी पर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। फीस जमा ना होने से स्कूल से दोनों बच्चों को निकाल दिया जाता है। बच्चे रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। भाई, जब मम्मा को मालूम होगा कि हमें स्कूल से निकाल दिया है तो मम्मा बहुत दुखी हो जाएंगी। गुड़िया, हम मम्मा से कुछ नहीं कहेंगे, हम ये बात छुपा लेंगे। बच्चे अपनी माँ से कुछ नहीं कहते। अगले दिन उन्हें स्कूल तो जाना नहीं था, इसलिए कुकू घर से निकलते समय अपने पिताजी का जाल अपने बैग में रखकर साथ ले आता है। दोनों बहन भाई नदी पर चले जाते हैं। कुकू भाई, क्या आप जानते हो कि जाल कैसे फेंका जाता है? मैं एक मछुआरे का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ। कुकू अपना जाल फेंकता है। काफ़ी देर बैठने के बाद रस्सी हिलती है। कुकू रस्सी खींच लेता है और एक छोटी सी मछली कुकू के जाल में फंस जाती है। कुकू भाई, ये मछली तो बहुत छोटी है। हाँ, मैं बहुत छोटी मछली हूँ, आपके जैसी। मुझे पकड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा,
आप कल यहाँ आना, मैं आपको कुछ दूंगी, बाय। ऐसा कहते हुए वो मछली वहाँ से चली जाती है। कुकू और गुड़िया भी जाल अपने बैग में रखकर घर चले जाते हैं। बच्चों, आज मैं गौरी कवि से थोड़ा सा आटा मांग कर ले आई थी। मैंने आपके लिए रोटी बनाई है। बच्चे मिर्ची के अचार से सूखी रोटी खा लेते हैं। रात को जब मम्मा चिड़िया सो जाती है तो दोनों बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। भाई भाई कुकू, कुकू भाई सुनो, वो छोटी मछली हमें कल क्या देगी? उस छोटी मछली ने अपनी जान बचाने के लिए हमसे झूठ बोला होगा। नहीं, वो मछली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। सुबह हो जाती है। दोनों बच्चे आज फिर अपना बैग और जाल लेकर नदी पर पहुंच जाते हैं। गुड़िया, क्या मैं नदी में जाल फेंक दूं? नहीं भाई, हमें किनारे पर बैठकर उस छोटी मछली का इंतज़ार करना होगा। थोड़ी ही देर बाद पानी में हलचल होती है और वही कल वाली छोटी मछली किनारे पर आती है। मेरे दोस्तों, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये तो कोई कीमती पत्थर है। हाँ, ये लाल मोती बहुत कीमती है। आप इसे बेचकर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हो। छोटी मछली, हमें इसकी ज़रूरत थी। मेरी मम्मा बहुत परेशान है। जाओ दोस्तों और अपनी मम्मा के दुख कम करो। बच्चे खुशी खुशी घर वापस जाते हैं और अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। और मम्मा, उस छोटी मछली ने हमें ये चमकदार चीज़ दी है। वो कीमती मोती देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। बच्चों, आज आपके पिताजी का जाल ही काम आ गया, मगर आप फिर दोबारा कभी नदी पर ना जाना। ऐसे माँ चिड़िया के दिन बदल जाते हैं और बच्चे फिर से स्कूल जाने लगते हैं।